वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटो को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस टाइम हो रहा है 1 बज गया। हमारा काम अभी शुरू ही नहीं हुआ, वो तो चलता रहता है क्योंकि कॉल्स आ जाते हैं, फिर पेपर देखने होते हैं, आराम से नाश्ता करना होता है। मैं जो नाश्ता करने बैठती हूँ ना, मुझे नाश्ता करने में आधा घंटा तसल्ली से चाहिए क्योंकि सारा दिन तो मेरा भागा दौड़ी में निकल जाता है। एंड वेरी गुड न्यूज़ फॉर मी कि मेरे बैचेस 3 से शुरू हैं, थैंक गॉड 10 से नहीं, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि मुझे 10 दिन के बाद और 1 हफ्ता वेट करना पड़े बच्चों के लिए। बट पेरेंट्स आर सेइंग कि मैम नहीं, 10th क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप शुरू से इनको पकड़ो और ये बच्चे सारा दिन गलियों में आवारागर्दी करेंगे वरना, तो आप 3 से ही ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे तो मज़े हैं, मुझे बोर नहीं होना पड़ेगा, वरना मुझे तो हॉल पढ़ने शुरू हो गए थे कि मैं खाली बैठ कर करूँगी क्या। वो कहते हैं ना बड़ों की कहावत, खाली दिमाग शैतान का घर, और मैं तो पहले ही शैतान हूँ, ऊपर से और खाली बैठ जाओगी तो सोचो मेरी शैतानियाँ कितनी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा चलो शुक्र है 5-10 दिन का इंटरवल, तो चलो ठीक है, मैं भी रिफ्रेश हो जाऊँगी, थोड़ा सा आरब के साथ घूम फिर के आऊँगी। आरब भी वेला, मैं भी वेली, दोनों माँ बेटे वेले वेले हमारा गर्दी करेंगे। सही है ना आरब? बेचारा कोल्ड कफ से परेशान हुआ पड़ा है, रात से इसको हल्का फीवर भी था, तो अभी सुबह नाश्ता करते ही मैंने दवाई लेने भेजा कि भैया जा दवाई लेकर आ, तो मेडिसिन लेकर आया, वायरल है। बट वही ना, मौसम चेंज हो रहा है, एकदम से तेज़ हवाएं चल रही हैं, मौसम ठंडा हो गया है और अब होली आने वाली है। ओहो, आई जस्ट लाइक होली फेस्टिवल द मोस्ट। मेरा मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल है होली। और आपने मेरे ब्लॉग्स अगर देखे हैं लास्ट ईयर के भी, होली पे मैं बड़ा हुड़दंग मचाती हूँ बच्चों के साथ, और इस बार भी ऐसे ही होगा। होली तो मैंने खेलनी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो होली की तैयारी मैं मंडे को शुरू करूँगी, कलर्स, पिचकारी, गुलाल, ये वो सब स्टॉक भर के रख लूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, और आप सब भी होली में जमकर मज़े कीजिए अच्छे से। कोई गंदे मंदे रंग पंग गुलाल से खेलो, अच्छे से खेलो, साफ़ सुथरी होली खेलो, मज़े करो, और उसके बाद खाओ पियो और सो जाओ नहा धोकर, बड़ा ही मज़ा आता है। तो चलिए अभी मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ आपके साथ मज़े में। गाइस फाइनली 2 बजे तक सारा काम ख़त्म, और मैंने आरफ का भी हिंदी का रिटन नहीं, अभी ओरल टेस्ट ले लिया, लिटरेचर सारी ले ली। तो अब जो रिटन होता है, अपठित गद्यांश, फर्स्ट क्वेश्चन, पूरा पैराग्राफ में से, राइटिंग स्किल्स वो सब वो कर रहा है। और ये देखिए इसकी डेट शीट, मतलब जो पूरा ये सिलेबस है, मैंने यहाँ पर स्टेपल करके चिपकाया हुआ है, तो मुझे पता रहता है, अपडेट रहता है कि कौन सा काम हो गया, और बाकी जो हो जाता है उस पर टिक लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो वो मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या हो गया और क्या क्या रह गया। तो वो अलर्टनेस रहती है दिमाग में, आंखों के सामने रहता है ना, तो याद रहता है कि अच्छा ये हो गया, ये आ गया। और काम करते करते मुझे अभी याद आया कि मेरी आइसक्रीम ब्रिक तो भी पड़ी है थोड़ी सी, वो मैंने खाई नहीं, 2 दिन से मैं भूल ही गई। तो पहले मैं अब आइसक्रीम खाऊंगी और फिर ब्रूनो को कंघी करूंगी। दोपहर के लिए मैंने चावल भिगाए क्योंकि कल बनाए थे वाइट छोले, तो थोड़े से पड़े हैं मेरे वाले, तो दोपहर को छोले चावल और साथ में वही बढ़िया वाला पापड़ा बड़ा वाला। तो पहले आइसक्रीम खाती हूँ और फिर ब्रूनो की कंघी। गाइस ये देखिए मैं आइसक्रीम ब्रिक निकाल के लिया, और मुझे ना ब्रिक कटोरी चम्मच में या ग्लास में खाने से ज़्यादा ना ब्रिक के अंदर चम्मच घुसा के खाने का बड़ा मज़ा आता है। और मैंने ना इसको काट लिया आधा, तो देखो इसका आधा ऊपर का हिस्सा ये रहा, कैंची से काट के अलग कर दिया, और बाकी ये रहा, तो थोड़ी सी है मैं इसमें ही खा लूँगी। तो ये मैंने आपको बताया था अमूल की रियल मिल्क अफगान ड्राई फ्रूट बड़ी टेस्टी है, तो मैं पहले ये खा लूँ मज़े लेते हुए आराम से, और फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 आधा कप ग्रीन टी का फालतू हो जाएगा, और क्या है। बट अब आइसक्रीम तो खानी है ना, वेस्ट थोड़ी करनी है, फेंकने में थोड़ी जाएगी। तो उसके बाद मैं फिर ब्रूनो की कंघी करती हूँ, फिर बच्चों के कॉपियाँ और पेपर सॉर्ट आउट करती हूँ, क्या करना है क्या नहीं। और रात के लिए आज बनाना है आलू, शिमला मिर्च, पनीर, तो पनीर लाना पड़ेगा, बाकी सब पड़ा हुआ है। तो पहले करते हैं आइसक्रीम टाइम। गाइस ये देखिए आइसक्रीम पूरी सफ़ा चट एकदम ख़त्म, और आइसक्रीम खा के मूड इतना अच्छा हो जाता है ना मेरा, आई कांट टेल यू। तो अभी मैं बुई की कंघी कर लूँ। अब मुझे कोल्ड लग गया ना, तेरे बापू ने नहीं छड़ रहा कहेंगे और खा दबा के आइसक्रीम है। नहीं बस अब ये खत्म, तब भी मेरे को लग गया। हाँ तू तो खाता ही नहीं है, पर अब मैंने खा ली ना, अब बस होली के बाद खाऊंगी। अब तो गुजिया आएगी। आइसक्रीम खिलाई थी मेरे को। हाँ अभी थोड़ा ना खिलाई है, 4-5 दिन से पहले। अब गाइस अपना आइसक्रीम नहीं आएगी घर में, अब आएगी गुजिया, क्योंकि होली आने वाली है, तो अब गुजिया की तैयारी हम करेंगे। मैं बनाऊंगी नहीं, हाँ पूरा 1 किलो 1.5 किलो लाऊंगी, तो बचा के रखूंगी इसके लिए, ताकि चीट डे वाले दिन खा सके। और अब मैं ना ज़रा सारे पेपर्स अभी जो इस टर्म के बच्चों के मेरे पास आए हुए हैं, उनको छाटा छटाई करके अलग शलग थलग कर लूँ, ताकि जिनके पेपर अभी रह गए हैं उनको उन पेपर से रिवीजन करा सकूँ। तो इस तरीके से हमारे बच्चों की ना तैयारी, प्रैक्टिस, रिवीजन टचवुड इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छी होती है। अब बस भगवान करे किसी की नज़र ना लगे, इनके रिजल्ट अच्छे आ जाएं, फिंगर क्रॉस, पक्की बात। तो चलिए पेपर की छाटा छटाई करते हैं और फिर वही की कंघी।
गाइस देखिए मैंने इस बार के सारे पेपर्स निकाले, अरे मत कर, ये सारे पेपर्स निकाल लिए हैं। सारे ना खिचड़ी पकी हुई है इनकी, मतलब मिक्स एंड मैच हुए पड़े हैं सब अलग अलग। तो मैं अभी इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग, SST साइंस के अलग कर देती हूँ। तो उनके बंडल बना के उन पर लिख दूंगी कि ये इंग्लिश का है या हिंदी का, तो पता चल जाएगा। चलिए करें फटाफट, 10 मिनट में सॉर्ट आउट। आप इसको देखो, आरव को पढ़ने नहीं दे रहा जंगली। अरे पढ़ने दे, पेपर है कल उसका। और डॉगी अभी कंघी किया ना, इसके बाल देखो कैसे फरी हुए पड़े हैं, इतने बाल है ना, पूरा एक डॉगी बन जाए। बोनो नहीं, छोड़ दे। देख देख, इसको मस्ती चाहिए यार, इसको मस्ती चाहिए तेरे साथ। बोल देना उसको, पढ़ रहा है तो वो भी खेलने में लग गया उसके साथ। बुनी, इसकी पकड़ दे कितनी मजबूत है, छोड़ेगा नहीं। बुनो, खींच लिया। वही क्या हुआ, छोड़ी यार इसको, दियो जरा कैसे उछालेगा टॉय। ले बैठ गया आराम नाल। खुद तेरी देख कैसे भागा है, देख कैसे भागा है ये। आए रहते बैठे रहते। देखिए ये तो डिस्कार्ड करने वाले पेपर हैं। ये बन गया हिंदी का सेट, ये बन गया साइंस का, ये बन गया इंग्लिश का, ये बन गया सोशल साइंस का। तो अभी सारे बंडल में नाम लिखकर और रबड़ लगाकर रख दूंगी अलग अलग सेपरेट। गाइस आज लंच में है जीरा राइस, मतलब प्याज और जीरा डाल के मैंने बनाए हैं। छोले पड़े हैं मेरे लिए, पर मेरा छोले खाने का मन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, तो मैंने दही डाल दी है। और पापड़ का देखो मैंने झापड़ बना दिया, देखो जरा पूरा पापड़ जल गया, देख रहा है सी। अब क्या करूँ मैं, इसको फेंकने का मन नहीं हो रहा, तो मैं इतना हिस्सा छोड़ के ना, क्योंकि पापड़ थोड़ा बड़े साइज़ का है, बाकी खा लूँगी। ये बात करते करते जल गया, गैस भी बंद कर दी थी फिर भी जल गया। तो चलो कोई बात नहीं, खाएंगे जला हुआ पापड़ और दही चावल खाते हैं, फिर रेडी होते हैं और फिर बैठते हैं अपने ऑन ड्यूटी। गाइस फाइनली खाना खाने के बाद, मतलब दही चावल जो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना गर्मियों में, तो मैं दही चावल ही खा लेती हूँ। तो खाना खाने के बाद बस अब मैं रेडी हो गई। आज मैंने पहना अपना वाइट टॉप, बहुत टाइम बाद, टॉप बहुत टाइम बाद। और बच्चे आना शुरू हो गए हैं एज यूजुअल 15 मिनट पहले, बट कोई बात नहीं। और 3 तारीख से 3 अप्रैल से थर्सडे से मेरे नए बैचेस शुरू हैं, थैंक गॉड। तो अभी हम जाते हैं पढ़ाने और अब मैं आपसे मिलूंगी शाम को आराम से। और आलू, शिमला मिर्च, पनीर डालकर सब्जी बनानी है और मुझे कुछ नहीं बनाना, बाकी सब रेडी है। तो चलिए गाइस मैं जाती हूँ पढ़ाने और आराम से शाम को काम करेंगे। और आज मंदिर जाना नहीं है तो गोइंग ऑन ड्यूटी। वेलकम बैक गाइस, फाइनली हमारी बच्चा पार्टी पढ़कर गई 9 बजे। 9 तो मतलब मुझे मामूली बच जाते हैं। और अभी आज मैं अपने हस्बैंड को लेने नहीं जा रही क्योंकि सब कुछ बहुत लेट हो गया है, तो वो आ जाएंगे। मौसम भी ठीक है, मतलब अच्छा खासा ठंडा मौसम है। तो मैं बना रही हूँ आलू, शिमला मिर्च और एंड में जब पूरी सब्जी बन जाएगी तो मैं पनीर ऐड कर दूंगी। ये रही शिमला मिर्च, बहुत फ्रेश है जो मैंने आज ही ली है। आलू मैं निकाल लेती हूँ। और क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने गोभी लिया है तो सुबह बनेगा गोभी का पराठा। और मेरा कोई भरोसा नहीं, हो सकता है मैं रात को ही खा लूँ, बट रात को बहुत हैवी हो जाता है, तो कोशिश पूरी होगी कि मैं सुबह ही खाऊँ, रात तक मैं वेट कर लूँ। तो अभी शिमला मिर्च काटते हैं, आलू काटते हैं, प्याज टमाटर सब एक साथ कढ़ाई में डाल के सब्जी बनाते हैं और एट द एंड डलेगा पनीर। लगे दिहाड़ी पे। गाइस ये देखिए आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज सब आपको एक साथ दिख रहा होगा। कोई ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस अभी सारा एक साथ डालकर नमक, हल्दी, हल्का सा मसाला फॉर द टेस्ट डाल दिया जाएगा। और अब इसको हम धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी। और ये ना मैंने स्प्राउट्स थोड़े से निकाले हैं, इनको मैं 2 सीटी बजवा दूँगी। आज आरव रात को खाने के साथ स्प्राउट्स खाएगा तो इसको उबालना पड़ेगा, बाकी सब कुछ इसके अंदर रेडी है ऑलमोस्ट। गाइस ये देखिए आलू, शिमला मिर्च, पनीर बिल्कुल बन के रेडी है और मैंने ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है। तो ये हमारी थोड़ी सी सब्जी रेडी हो गई दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए। तो गाइज अभी है ब्लॉग को एंड करने का टाइम और मैं करने लगी हूँ टाटा बाय बाय आप सबके साथ। और आज ट्यूशन में पढ़ाते हुए बच्चों के साथ मज़ा बहुत आया क्योंकि डिफ़िकल्ट पेपर तो निकल गए। अब नहीं, अभी है बच्चों का मैथ्स का पेपर परसों, तो थोड़ी सी सख्ती तो होती है। ऑब्वियसली मेरा डर तो है बच्चों में, जो मुझे लगता है ऐसा, लेकिन थोड़ा सा हंसी मजाक मस्ती मजाक करके ना उनको थोड़ा लाइटन अप करना भी ज़रूरी है कि वो जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो उनको ना हो। तो आज पढ़ाने में बड़ा मज़ा आया, बहुत मस्ती करते हुए हमने काम किया फाइनली। और अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, तो मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।